चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मेनली क्या है कि क्रॉप का प्रोडक्शंस कैसे करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये चैप्टर में वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। ओके, अगर आप छुट्टियों में अगर आपका कोई गांव है, गांव में अगर आप गए हो, तब कैसे क्रॉप लिया जाता है, क्रॉप के प्रिवेंशंस होते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, दैट यू कैन सी एट द फार्म ऑनली। ओके, फार्म में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो हमें मालूम है कि हमें कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है वो हमें मिलती है फूड से, और फूड हम खुद से बना नहीं सकते। वी आर डिपेंडेंट फॉर दैट इन फार्मर या फार्म्स क्रॉप। ओके, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू आर डिपेंड अपॉन एनिमल्स। सो फॉर दैट ये क्रॉप प्रोडक्शंस कैसे होता है, क्रॉप कहाँ से, क्यों, क्रॉप क्या है, क्रॉप किसे बोलते हैं, उसके लिए कौन से चीज़ यूज़ होती है, कौन से मेथड यूज़ होती है, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अपने खुद से फूड बनाते नहीं हैं। ओके, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। और डिपेंडेंसी हमारी होती है किस पे ऊपर? इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन ऑन द एग्रीकल्चर और क्रॉप। ओके, और इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन डिपेंड्स अपॉन यस एनिमल्स। Okay, so in order to provide food for a large population, regular productions in proper management is required. Okay, and also distributions should be going in perfect way. Then each and every one can get a perfect you know food products. Now agriculture practice, तो कोई भी जगह पे सेम काइंड ऑफ same kind are cultivated at a one place in large scale, that is called crop। crop किसे बोलते हैं? कोई एक ही टाइप। ओके, एक ही टाइप सेम। So when plants of the same kind are cultivated at a one place on a large scale, that is called crop। उसे crop बोलते हैं। For example, crop wheat means हर एक plant जो है वो wheat के हैं। ठीक है, और crops are the different type like cereals, vegetables and fruits। This can be classified on the basis of season which they can grow। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया में बहुत सारा क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है, लाइक अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल vary from one region to another। So according to that, there is a rich variety of crops grown in a different part of our country। Despite of this diversity, two broad cropping patterns can identify Kharif and Rabi। ओके, मतलब बेस्ड ऑन दैट जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए वो मानसून में यानी कि खरीफ, एंड पानी कम चाहिए, ठीक है, तो वो आप विंटर में यानी रबी क्रॉप्स आप बोल सकते हो। ठीक है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, एंड जो then rabi crops मतलब the crops grows in the winter seasons October to March, that is called rabi crops। Okay, wheat, ram, peas, mustard and seeds, beside these the pulses and vegetables are grow during the summer at many places। Basic practice of क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन किया जाता है, उसके बाद उसको सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट इज स्टोरेज। तो वन बाय वन वी विल सी ओवर हियर। द फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का प्रिपरेशन अपने कैसे करते हैं? सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट पार्ट। ओके,
for before growing a crop, and one of the most important tasks in agriculture. It allows the root to penetrate too deep into the soil, and the low soil allows roots to breathe easily when they go deep into the soil. मतलब ऐसे उसको preparations किया जाता है, उसकी जो मिट्टी जो होती है उसे हम क्या करते हैं, चर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब उसे थोड़ी बहुत लूज कर देते हैं. बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये होता है कि वहाँ पे जो है वो एयर जो है वो पास ऑन हो सके, उसे क्या हो सके, एयर जो है वो पास ऑन हो सके. और एयर जो पास ऑन होती है उसके बेस पे, ठीक है, दे कैन ब्रेथ रूट्स विथ इजीली. द लूजन इट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स ऑल्सो. जो लूजनेट ऑयल जो सॉइल है वो अर्थवर्म का ग्रोथ के लिए, माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट्स वो है उसके लिए वो क्या किया जाता है, यूजफुल है. ओके, सो ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स आर friends of farmers since they have further chance and loosen and getting into it. So soil contains minerals, we know that. Okay, in the previous class you have already learned about that कि soil जो है उसमें बहुत सारे minerals होते हैं, और ये minerals जो है वो dead plants and animals get decomposed by soil organisms. Okay, various nutrients in this dead organisms are released back into the soil, and these nutrients are again absorbed by plants. So by few centimeter of a chop layer soil supports the plant growth. मतलब soil के ऊपर का थोड़ा बहुत जो portion है वही plant के growing के लिए useful होता है. Then after uh, churning and loosening the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plants can use these nutrients. इसके कारण plants इसको use कर सकते हैं. So the process of loosening and churning of the soil called chilling or plugging. उसे क्या बोलते हैं, chilling or plugging. And this done by the plug, and plugs are made up of a wood or iron. उसे plug बोलते हैं, और उसे plug जो है वो wood और iron का बना हुआ होता है. Soil is very dry, तो उसे क्या किया जाता है, watering before the plugging. बहुत ड्राई होती है तो उसे क्या किया जाता है, उसके ऊपर वाटर डाला जाता है, ठीक है, जिसके कारण इजीली प्लगिंग हो सके. ठीक है. एंड the plugged field may have big clumps of soil called crumbs. उसे crumbs बोलते हैं. It's necessary to break these crumbs. उसे break करने होते हैं, मतलब soil जो है वो क्या होता है, plugged field may have a big clumps होते हैं, उसे clumps को उसे break करना होता है. ठीक है. और leveling also required for sowing as well as for irrigation. irrigation और उसके लिए वो भी required है. ठीक है. लेवलिंग होना भी चाहिए. So manure is added to the soil before chilling. This helps to proper mixing manure with soil. Soil is moisture before sowing. यहाँ पे you can see is a plug. This is a plug shaft. It's a plug share, and this is also beam. Okay, this is beam called, this is plug shaft, and this is plug share. अब plug क्या है? This is being used since ancient times for tilling the soil. Okay, tilling the soil के लिए वो बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, बहुत टाइम से. Fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This instrument can be used. And this is made up of a wood and drawn, and is drawn by a pair of bulls. Okay, मतलब कहाँ से, ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, बुल्स के ऊपर रख के उसे चलाया जाता है. ठीक है. और आगे देखा हमने, यू कैन वी कैन यूज अदर एनिमल्स ऑल्सो, हॉर्सेस एंड कैमल्स, एंड इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन शेप कॉल्ड प्लग शेयर. दिस इज अ plug share. You can see over here. Okay, this is plug share. What's wrong with you here? So इसे plug shaft बोलते हैं. And there is a handle at one end
of the shaft, and the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. And one pair of bulls and a man can easily operate the plug. And the indigenous wooden plug is inscribably being replaced by iron plugs nowadays. उसके बाद इसे कैसे बोलते हैं, इट्स अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स रिमूव करने का सिंपल टूल्स है, फॉर लूजनिंग द सॉइल लूज करने के लिए भी यूज होता है. एंड दिस हैज अ लॉन्ग रॉड विथ wood or iron and strong board and bench plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It's pulled by animals. You can see over here it's a long rod, it's a beam, it's a handle, grip, a bench plate, and it's also used for, you know, removing weights also. Cultivator now plugging is done by tractor driven cultivator. Plugging जो है वो cultivator से भी किया जाता है with the use of tractor. Okay, so this is the instrument of a cultivator. With the help of tractor it will be very much easy. उसके बाद sowing, मतलब इसमें क्या करना है आपको. Sowing is an important part of crop productions. Before sowing, a good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Seed अच्छे वाले select करना है. And farmers prefer to use seeds which is give a high yield. मतलब जो ज़्यादा yield देते हैं उसे ही farmer select करता है. ठीक है. अब उसे आर दी सीड्स आर फ्लोट ऑन वाटर, मतलब उसमें क्या है कि सीड्स का भी क्या होता है, अगर सीड्स अच्छे नहीं होते हैं उसे पानी में डालते हो तो वाटर में फ्लोट करते हैं क्योंकि वो अंदर से डैमेज हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई जो सीड्स यूज़ किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं कि आप चेक कर सकते हो, पानी में डालो अंदर चले जाते हैं तो यू कैन यूज इट, इट्स अ गुड सीड. ट्रेडिशन टूल क्या है, कैसे किए जाते हैं. टूल इज ट्रेडिशनली सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, शेप लाइक अ फनल. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे डालते जाते हैं और ये जो है वो अंदर 2 or 3 pipes having a sharp ends and these ends enters into the soil and place seeds there. और soil नीचे चले जाते हैं और because of that बहुत नीचे जाते हैं, ऊपर माटी आ जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है, वो कोई जो होता है ना कोई उसे यूज़ ना कर पाए और कोई परफेक्टली ऐसा हो नहीं कि भाई देखा में ना आए और जो बी क्या बोलते हैं बर्ड्स या इंसेक्ट्स है उसे यूज़ ना करें. उसके बाद स्पीड ड्रिल. तो नाउअडेज द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर की में ये यहाँ पे डालते हैं तो हर एक जगह पे उसका यूसेज होता है. इक्वल डिस्टेंस के लिए और इक्वल डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स उसे ईट ना करे इसके लिए वो अंदर नीचे चला जाता है और उसका लेबर भी बचता है और टाइम भी बचता है. ठीक है. उसके बाद होता है कि एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स किसे बोलते हैं कि जो नेचुरली है, एंड फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड है. सॉइल सप्लाइज द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इन सर्टेन एरियाज द फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. मतलब one after another crops will be taken in the some of the area. Because of that the nutrients balance will be remain continuous. So continuous cultivations of crops makes the soil poor nutrients. मतलब कोई एक ही टाइप का क्रॉप बार बार कोई एक सॉइल में लिया जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशंस है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इसके बाद कारण क्या होता है, द क्रॉप जो है वो क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है. ठीक है. देन आफ्टर वन अदर. सो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर एंड टू द replenish the soil with the nutrients and this process is called the manuring. इसे manuring बोलते हैं. Improper or insufficient manuring results in a weak plants देते हैं.
And manure is the organic substance obtained from decomposition of plant and animal waste. It's totally from nature. Okay, and farmers dump plants and animal waste in pits and open the place open the place and allow it to decompose. And the decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used in organic manure, and you have already learned about in the previous class also. Okay, so इसे क्या किया जाता है, manure डाला दिया जाता है. Then after crop rotations for good for that fertilizers are chemicals. Fertilizers का अगर यूज़ कर रहे हैं अपने तो वो क्या है, केमिकल ही होते हैं. It's a different from manure. Yes, fertilizers are produced in the factories, and some examples fertilizers like urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen phosphate, potassium, and the use of the fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizers has made this soil less fertile. So fertilizer have use become a source of water populations. ओके ज़्यादा उसका आप यूज़ करते हो तो क्या होता है, इट्स अ harm for land. Okay, so use of fertilizer helps at farmer to get a better yield. So the use of manure improves the soil. मैनर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो सॉइल जो है उसकी कॉम्बिनेशंस को क्या करता है, वो बढ़ाता है. सो दैट्स वाई द अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग और द सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स इन थ्रू अ क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन से क्या किया जाता है, एक बार अगर प्रोटीन वाला क्रॉप लिया है तो उसके अलावा नाइट्रोजन वाला क्रॉप हो गया है तो नाइट्रोजन के अलावा का क्रॉप आप ले सकते हो. सो जिससे के लिए हमें मालूम है कि भाई राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट्स इन द न्यूट्रल्स ऑफ roots of the given plants and they fix atmospheric nitrogen atmospheric को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. सो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर उसका डिफरेंस ये है कि फर्टिलाइजर्स मैन मेड होता है, मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस से लिया जाता है. फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज है, मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर्स प्रोवाइड्स a lot of humus to the soil. Fertilizers are a very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure is relatively less rich in plants nutrition. और मैन्योर का एडवांटेज ये होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्स बेटर दैन द फर्टिलाइजर्स बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैन्योर में ज़्यादा करते हैं. इट मेक्स द सॉइल पोरस, और सॉइल को पोरस करते हैं जो गैस एक्सचेंज के लिए ईजी रहता है. नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ाते हैं एंड इम्प्रूव द टेक्सचर्स ऑफ सॉइल improve करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर लिसनिंग. Goodbye.